सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट शेयर करेंगे। हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिलेक्टेड होगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितनी बार पूछे गए क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज में उठाया है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से उठने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। कंप्लीट इस सीरीज को देखिएगा। और ये सीरीज डेली हम लोग का चलती है इसी टाइम। तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस के साथ जुड़ें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ती हमारी क्लासेस होती, पेड बैच। आप इसको ले सकते हो सिर्फ 599 में कंप्लीट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल तक हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं सिर्फ 599 रुपये में, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ये ANM JNM वालों के लिए है, BSc नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होगा, डेली मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारे ऐप में एक चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है कि इसमें इतना कंटेंट रहेगा कि आप इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के 15 सालों का क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज रहेगा और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में मिलेगा, जो कि बहुत सस्ती है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मैक्सिमम जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। चाहे आपको ये लेना हो 599, चाहे आपको 299, जो भी लेना हो इसमें पेमेंट कर देना और इस नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि पेमेंट हो चुका, तो आपका कोर्स जो है हमारी टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर को सभी सेव कर लो। इसके अलावा अगर कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में जाके एक प्रोमो कोड लगाना, जीत10। ठीक है, JEET, ये प्रोमो कोड याद रखना, जीत10। ये प्रोमो कोड लगाना तो आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, JEET जीत और 1010, ये कोड आप लगाना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, तो चलिए सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन इज, प्लाइडी को प्रेरित कर सकते हैं। ऑप्शन है IAA द्वारा, ऑप्शन बी एनिन द्वारा, ऑप्शन सी GA द्वारा एंड ऑप्शन डी कॉल्विशिन द्वारा। शान, तानिया, दीक्षा, मुस्कान जोशी, वंदना रॉन्ग है, शिवानी, तानिया, हर्षरत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉल्विशिन द्वारा। ठीक है, इसके बढ़ते हैं। लाइगेज नामक एंजाइम्स का कार्य है, लाइगेज नामक एंजाइम्स का कार्य है। ऑप्शन ए DNA को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ऑप्शन बी DNA के टुकड़े को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी बी प्राकृतिकरण के लिए एंड ऑप्शन ए DNA के रंग को अलग करने के लिए। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइगेज नामक एंजाइम्स का कार्य क्या है? चलो वेरी नाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी DNA के टुकड़े को जोड़ने के लिए। ठीक है, लाइगेज नामक एंजाइम का काम होता है DNA के टुकड़े को जोड़ने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी का सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल, चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेंडल अपने प्रयोगों में संलग्नता को नहीं पहचान सके क्योंकि, ऑप्शन ए
अनेक गुणसूत्रों को देखना था। ऑप्शन बी, उनके द्वारा लिए गए लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे। ऑप्शन सी, उनके पास शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी नहीं था। एंड ऑप्शन डी, उन्होंने केवल शुद्ध पौधों का ही अध्ययन किया था। बिल्कुल सही है सभी का। संध्या, दीक्षा, माही, अर्जुन गलत है। तानिया वेरी गुड वेरी गुड। दिव्या, अम्बे, माही, शालवी, जीके, वंदना मोटिवेशनल, तानिया। चलो वेरी नाइस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके द्वारा लिए गए जो लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे। ठीक है, उनके द्वारा लिए गए जो लक्षण थे ना वो भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे, इसलिए उन्होंने संलग्नता को नहीं पहचान पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप वाला पौधा कितने प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं। जीनोटाइप आप ये देख सकते हो, जीनोटाइप है ए कैपिटल, बी स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी वाला पौधा कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है। 2, 4, 6, 8। इसका ऑप्शन बी 4। ठीक है, 4 हो, कैपिटल सी स्मॉल सी है। ठीक है, वाला पौधा कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकता है, तो 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑक्सोट्रॉप। ऑक्सोट्रॉफ है ऑप्शन ए, पौधा जो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए उद्दीपित करता हो। ऑप्शन बी, पौधा जो स्वयं कार्बोहाइड्रेट निर्मित करता हो। ऑप्शन सी, उत्परिवर्ती जो एक या अधिक आवश्यक यौगिक बनाने की क्षमता खो चुका हो। एंड ऑप्शन डी, जीवधारी जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता हो। ऑक्सोट्रॉफ क्या होते हैं। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सोट्रॉप क्या है। गलत आ रहा है। बिक्कू त्रिपाठी वेरी गुड, सही है आपका। वर्षा मिश्रा सही है। तानिया, कोमल, प्रीति, चलो वेरी नाइस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्ती जो एक या अधिक आवश्यक यौगिक बनाने की क्षमता को खो देता है उसको ऑक्सोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक या अधिक आवश्यक यौगिक बनाने की जो क्षमता होती है ना वो खो देता है, उसे ऑक्सोट्रॉप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बारबरा मैकक्लिंटक प्रसिद्ध है। मक्का में जंपिंग जीन की खोज के लिए। ऑप्शन में मक्का में उत्परिवर्तन के लिए। ऑप्शन सी, गेहूं में जंपिंग जीन की खोज के लिए। ऑप्शन डी, चावल में उत्परिवर्तन के लिए। बारबरा मैकक्लिंटक प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। चलो इसका आंसर दो। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, जितेंद्र गलत है। मोहित जी गलत है। ये कैसा क्वेश्चन है मुस्कान। बारबरा मैकक्लिंटन एक इंसान था। ठीक है, एक वैज्ञानिक था। वो किस लिए प्रसिद्ध है, वो वैज्ञानिक किस लिए प्रसिद्ध है, आप समझ में आया से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का में जंपिंग जीन के खोज के लिए। ठीक है, मक्का में जंपिंग जीन की खोज के लिए बारबरा मैकक्लिंटन जो थे वो प्रसिद्ध थे। ये एक वैज्ञानिक का नाम था और इन्होंने मक्का में जंपिंग जीन को खोजा था। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार ज्ञात किया गया था। मेलेंड्रियम, ऑप्शन बी रियोमैक्स, ऑप्शन सी स्फीरोकार्पस एंड ऑप्शन डी कॉक्सिनिया। चलो इसका गाइडेंस तो प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार ज्ञात किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेलेंड्रियम। ठीक है, मेलेंड्रियम प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार ज्ञात किया गया था वो मेलेंड्रियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लियोट्रोपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं।
प्लियोट्रोपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं, ऑप्शन है अप्रभावी जीन पर प्रभावी होना, ऑप्शन बी एक से अधिक रूप प्रदर्शित करना, ऑप्शन सी एक से अधिक फिनोट्रिपिक अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करना है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जितेंद्र वेरी गुड, रमेश वेरी गुड, फुग्गू वेरी गुड। प्लियोट्रोपिक लक्षण जीन का वो गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं, तो इसका गाइड आंसर हो जाएगा एक से अधिक फिनोटिपिक व्यक्तियों प्रस्तुत करना। ठीक है, एक से अधिक फिनोटिपिक अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डी ब्रिज के उत्परिवर्तनवाद के लिए प्रसिद्ध पौधा कौन सा था? जो डी ब्रिज मतलब होगरो डी ब्रिज, तो होगरो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद के लिए जो प्रसिद्ध पौधा चुना था वो कौन सा था? ट्रिटिकम बल्लियोर, ऑप्शन बी ओइनिथेरा लेमाक्रियाना, ऑप्शन सी पाइसम सटाइवम, एंड ऑप्शन डी पाइमुला साइनेंसिस। सानवी राय सही है, स्नेहा, बस कुछ ही लोगों का सही आ रहा है। प्रिया, उत्परिवर्तनवाद, पहले ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उत्परिवर्तनवाद जो है ना वो किसने दिया था? तो आंसर इज हुगली ब्रिज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हुगली ब्रिज ने जो उत्परिवर्तनवाद दिया था उसके लिए जो प्रसिद्ध पौधा था वो कौन सा था? तो वो पौधा था ओइनोथोरा लेमार्कियाना। ठीक है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना ये पौधा का नाम था, और इसी पौधा पर उत्परिवर्तनवाद किया था किसने? हुगलो डी ब्रिज ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन है उच्च ताप पर गर्म करके, ऑप्शन में निम्न ताप पर गर्म करके, ऑप्शन सी अम्ल के साथ क्रिया कराकर, एंड ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। चलो सही आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट अगर प्राप्त करना हो तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, उसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे। ठीक है, अगर उच्च ताप पर गर्म कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोटास एलम का सही सूत्र बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ गर्म करने पे क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? ठीक है, कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ गर्म करने पर यौगिक का आयतन बढ़ने लगेगा। बढ़ाने के लिए यहाँ पे बोला गया कार्बन यौगिक को सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो यौगिक का आयतन बढ़ाने के लिए करते हैं, या फिर ऑप्शन बी यौगिक की विलेयता को बढ़ाने के लिए करते हैं, या फिर ऑप्शन सी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों को सोडियम के आयनिक यौगिक में परिवर्तन करने के लिए करते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देवी वेरी गुड, अम्बे, पार्वती, मोटिवेशनल, फुग्गू, राधी, क्या हुआ? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों को सोडियम के आयनिक यौगिक में परिवर्तन करने के लिए हम लोग कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ गर्म करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, ये सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जैव सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। जैव रासायनिक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम, ऑप्शन ए वर्जिलियस, ऑप्शन बी एवोगाद्रो, ऑप्शन सी वांट हॉफ, एंड ऑप्शन डी वोहोलर। जो सही है, शिवम, माही, शैलवी, प्रियांशी, स्नेहा, शिवम, मोटिवेशनल, अविज्ञा,
दिव्या, तानिया, संध्या, परफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वर्जिलियस। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है वर्जिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की दो संयोजकताओं के बीच का कोण लगभग कितना होता है? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्केन यौगिकों के कार्बन के दो संयोजकताओं के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री या फिर 90 डिग्री? वेरी गुड तानिया, मिस वर्ल्ड। भानु प्रताप सही है। STR म्यूजिक, आई एम फाइन, आप वेरी नाइस। ठीक है, ये जो एंगल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो एंगल हो जाएगा 109 डिग्री। ठीक है, एल्केन यौगिकों में कार्बन की दो संयोजकताओं के बीच का जो कोण होता है 109 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन है, ऑप्शन ए एलिफेटिक, ऑप्शन बी एरोमेटिक, ऑप्शन सी एलिसाइक्लिक एंड ऑप्शन डी विपरीत श्रृंखला। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बेंजीन क्या है? पुष्पा वेरी गुड, रमेश मिस वर्ल्ड, वानी, पार्वती, अरे एकदम सभी का सही है। प्रियांशी, चलो वेरी गुड, स्वाति। चलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एरोमेटिक। ठीक है, बेंजीन जो होती है वो एरोमेटिक होती है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का PDF चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये ANM JNM BSc नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड CH2 CH3 का IUPAC नाम, मतलब आपको इसका IUPAC नाम बताना है। ठीक है, 3 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, 3 ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन। हाँ चलो सही है, सही है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल। तो सही आंसर आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका IUPAC नाम बताओ। CH3, ये आप देख रहे हो, इसका IUPAC नाम बताओ। चलो इसका आंसर बताओ। ऑप्शन है प्रोपाइन, प्रोपीन, प्रोपेन या फिर मेथिल एथाइन। तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। इसकी ओर बढ़ते हैं। डेट इज द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव है। द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव है। ऑप्शन है मीथेन, एथेन, हेक्सेन। ऑप्शन है मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन। ऑप्शन सी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। ऑप्शन है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। यार मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड कभी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कभी नहीं होगा। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हो गया? कैसे डी लगा रहे हो? कैसे डी बता रहे हो? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, द्रव पेट्रोलियम गैस में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन तो होता है, आप सभी को पता है। बिल्कुल, जो सी बताया ना उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण तनु HCl में नहीं घुलता है? निम्न में से कौन सा लवण तनु HCl में नहीं घुलता है? ऑप्शन ए
PbNO3 का होल 2, ऑप्शन बी NH4Cl, ऑप्शन सी CaSO4 एंड ऑप्शन डी CdCl2। निम्न में से कौन सा लवण तनु HCl में नहीं घुलता है? तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, PbNO3 का होल 2, अगर इसको हम लोग HCl में घोलेंगे तो ये नहीं घुलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जिसका अपवर्तनांक कम हो, ऑप्शन में जिसका अपवर्तनांक अधिक में क्रांति कोण से कम कोण पर हो। चलो वेरी नाइस, सभी का सही आंसर आ रहा है। जो लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, एकदम सही है, परफेक्ट आंसर है। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और जो दूसरे माध्यम क्रांति कोण से कम कोण पर वो होता है, तभी वो पूर्ण परावर्तन। कोण बहुत ज्यादा डिपेंड करती है परावर्तन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से सही कथन कौन सा आपको चूज करना है? ठीक है, ऑप्शन ए मतलब कथन ए, उत्तल लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में कभी सीधा कभी उल्टा बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी, अवतल लेंस से सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस व फोकस के बीच बनता है, या फिर सभी। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मोहित जी, बिल्कुल सही आ रहा है। ये तीनों के तीनों अलग कथन है। पहला कथन जो वो उत्तल लेंस पे, ठीक है, उत्तल लेंस में कभी सीधा तो कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सही बात है। उत्तल लेंस में कभी सीधा कभी उल्टा मतलब क्या? एक बार सीधा बनता है, एक बार सीधा बनता है जब पोल और एफ के बीच होती है। ठीक है, एक बार सीधा बन जाता है और बाकी टाइम उल्टा बनता है उत्तल लेंस में, तो बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा, अवतल लेंस, अवतल लेंस में सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही है। अवतल लेंस में हमेशा आभासी, हमेशा सीधा और हमेशा छोटा बनता है। सीधा बनता है इसलिए छोटा बनता है। ठीक है, चलो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस वो फोकस के बीच होता है। ठीक है, अवतल लेंस में जितना भी इमेज बनता है वो एक ही पॉइंट पे बनता है, और वो पॉइंट पता है क्या है? वो पॉइंट लेंस और फोकस के बीच। ठीक है, लेंस और फोकस के बीच जो अवतल लेंस होता है वो लेंस और फोकस के बीच ही बनता है। तो ये भी तो सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का दाब बराबर होता है, ऑप्शन है एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा पर, ऑप्शन में एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के, ऑप्शन सी एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के, एंड ऑप्शन डी एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग पे। है ना अम्बे, वेरी गुड। क्वेश्चन अच्छा है, किसी गैस का दाब बराबर होती है तो एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के 2/3 के भाग के बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ले चलिए, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अवस्थाओं में किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस PV इज इक्वल्स टू RT समीकरण का लगभग पालन करेगी? किस अवस्था में ये जो समीकरण है ना ये फॉलो करेगी? ऑप्शन उच्च दाब और उच्च ताप पर, ऑप्शन में निम्न दाब और निम्न ताप पर, ऑप्शन से निम्न दाब और उच्च ताप पर, एंड ऑप्शन डी उच्च दाब और निम्न ताप पर। लकी वेरी गुड, फुग्गू वेरी गुड, रमेश, हर्षरथ, वर्षा, मिस वर्ल्ड, शिवानी, अम्बे, जित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न दाब और उच्च ताप। ठीक है, प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तभी ये PV इज इक्वल्स टू RT इक्वेशन फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गैसों की गतिज ऊर्जा, आपको बताना गैसों के गतिज ऊर्जा। देखो क्वेश्चंस कभी भी आए तो आपको बस ध्यान देना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट को ध्यान देना। पहला ये गैस है, दूसरा गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसके संबंध में कौन सा गलत है आपको बताना। पहला, गैसों के अणु सतत
यादृच्छिक गति करते हैं। ऑप्शन बी गैसों के अणु लगातार अप्रत्याशित रूप से टकराते रहते हैं। ऑप्शन सी टक्कर के अलावा अन्य किसी समय अणुओं के मध्य कोई बल काम नहीं करता है। ऑप्शन डी अणुओं की टक्कर में लगने वाला जो समय है बहुत कम होता है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। आनंद खुशवाहा, चलो इसका आंसर दे दो। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गैसों के अणु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गैसों के अणु जो होते हैं वो लगातार अप्रत्याशित रूप से टकराते रहते, ठीक है। गैसों के अणु लगातार अप्रत्याशित रूप से टकराते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए केवल दाब पर, ऑप्शन बी केवल आयतन पर, ऑप्शन सी केवल ताप पर, एंड ऑप्शन डी दाब और ताप दोनों पर। चलो इसका आंसर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ओनली ताप पर। तो आज की क्लासेस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करने से मिल जाएगा। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है, और नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ती, सिर्फ 599 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। फुल ऑन लाइव क्लासेस चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। हम लोग किस टाइप के से पढ़ते हैं ऐप में, तो सबसे पहले एक चैप्टर को उठाते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा उसका थ्योरी समझाएंगे, आपके दिमाग में पूरे छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे, और उसका आंसर आप खुद दोगे। मुझे एक भी आंसर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर दोगे, ठीक है। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक तो आंसर होगा, उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो 3 है जो कि आंसर नहीं होता उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे पूरी, मतलब कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, दिमाग में छाप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 599 रुपये पे करो, 1 साल तक पढ़ाई मुफ्त, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक अनोखा चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग ये बनाया गया है, जिसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा। 100 मॉक सेट रहेगा रिवीजन के लिए, 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये इनफ है। 12,000 बहुत होते हैं। अगर मार्केट से कोई भी किताब आप उठाते हो तो 1,000 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी सारे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर करके डाले गए हैं एनसीईआरटी बेसिस पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया है। तो क्वेश्चन बैंक को लेना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं, JEET10, जीत10, ठीक है, जीत10 जो है ये हमारा प्रोमो कोड है। इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना, और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।